स्वागतम। 10 श्लोक हो चुके हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के, और अब हम 11वें श्लोक पर आ जाते हैं। संदर्भ वही रहेगा हमेशा की तरह एक ही जैसा कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से अवतरित है, जिसका कि आधार महाभारत का वन पर्व है। इतना परिचय आपको देना है, अपनी तरीके से किसी भी तरह से आगे पीछे बातों को लिख सकते हैं। फिर आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ व्याख्या से संबंधित भी हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भारवी की राजनीतिक जो कुशलता है, जो राजनीतिक दर्शन है, उसको दर्शाया गया है। दुर्योधन से अथवा कौरवों से द्यूत क्रीड़ा में परास्त होने के बाद राज्य भ्रष्ट हुए पांडव जब वन में अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं, तो वह एक वनेचर को गुप्तचर के रूप में नियुक्त करके दुर्योधन की राजनीति का वर्णन जानने के लिए, राजनीति के विषय में समाचार जानने के लिए भेजते हैं। और वह वनेचर दुर्योधन की राजनीति का समस्त हाल, समस्त वृतांत जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आ गया है। और वहाँ आकर वह युधिष्ठिर से राज्य लक्ष्मी के विषय में, अर्थात दुर्योधन की राजनीति के विषय में वर्णन कर रहा है। महाकवि ने वनेचर के माध्यम से कहलवाया है कि वह दुर्योधन केवल प्रजापालन में ही निपुण नहीं है। इससे पूर्व श्लोक में बताया है कि वो प्रजापालन इस तरह से कर रहा है कि वह सेवकों के साथ मित्रों जैसा, और मित्रों के साथ भाइयों जैसा, और भाइयों के साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे मानो वही राज्य के अधिकारी हों। इस प्रकार वह निपुण हो गया है प्रजापालन करने में। हालांकि ऐसा करने के पीछे उसकी के नीयत नहीं है, बल्कि उसकी ये नीति है, राजनीति है। अब आगे कह रहे हैं कि वह दुर्योधन केवल प्रजापालन में ही निपुण नहीं है, वरन वह त्रिवर्ग क्या है? मनुष्य के जीवन के 4 वर्ग हैं, जिन्हें हम 4 पुरुषार्थ कहते हैं। वह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। मोक्ष का संबंध जीवित रहते नहीं है, अतः त्रिवर्ग को ही जीवित रहते माना जाता है। वह धर्म, अर्थ एवं काम। तो वह दुर्योधन अब अपने त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम का पालन इस प्रकार से कर रहा है, बिल्कुल समान व्यवहार से, कि वह उसके लिए बहुत ही लाभकारी हो रहे हैं या उसके लिए शुभ हो रहे हैं। तो अतः वही उसी का वर्णन करते हुए लिखा जा रहा है। पहले शब्दार्थ समझ लीजिए। यथा यथम उचित रूप से विभाजन करके, अर्थात तीनों पुरुषार्थों का यानी त्रिवर्ग का धर्म, अर्थ एवं काम का विभाजन करके समान पक्षपात या बिना किसी पक्षपात के समान पक्षपात से या समान व्यवहार से, भक्त्या प्रेम के द्वारा या प्रेम से, असक्तम आराधयतो अनासक्त भाव से, यानी किसी एक को ना तो बहुत अधिक भाव देते हैं, बहुत अधिक महत्व देते हैं, ना ही किसी एक वर्ग को कम महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल धर्म में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं या केवल अर्थ कमाने पर ही ज़्यादा जोर देते हैं, अथवा केवल काम पर ही अधिक ध्यान देते हैं। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि अनासक्त भाव से यानी समान भाव से, बिना किसी पक्षपात के तीनों ही वर्गों से प्रेम करते हैं, तीनों की ही प्राप्ति में लगे रहते हैं। और इस प्रकार अनासक्त यानी समान भाव से तीनों ही वर्गों का सेवन करते हुए सख्यम ईयवान यानी मित्रता को प्राप्त हुए के एवं समान। जैसे तीनों ही वर्ग परस्पर मित्र बन गए हैं, एक दूसरे से उनको होड़ लगी हुई है, मित्रवत रहते हैं। अधिकांशतः होता यह है कि तीनों वर्ग एक दूसरे को बाधित करते हैं, एक दूसरे के शत्रु होते हैं, एक को पाने में दूसरी अड़चन पैदा करते हैं। किंतु दुर्योधन ने उनका विभाजन इस तरह से किया है, उनका उपभोग इस तरह से कर रहा है, समान भाव से सबको प्रेम कर रहा है और समान भाव से उनका बंटवारा कर दिया है। इस प्रकार उनका सेवन कर रहा है कि वो तीनों ही वर्ग मित्रता को प्राप्त हुए के समान अस्य उस दुर्योधन के गुणानुराग गात पंचमी है, गुणों से
अनुराग करते हुए से या गुणों से खिंचे आते हुए, दुर्योधन के गुणों को देखकर गुणों से प्रेम करते हुए के समान या प्रेम करने से त्रिगण, वह तीनों ही गण यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष परस्परम न परस्पर एक दूसरे को न बाधित नहीं करते हैं। अब इसकी व्याख्या समझिए कि दुर्योधन अब प्रजापालन में और राजनीति में इतना निपुण हो गया है कि वह मानव जीवन के जो धर्म अर्थ काम तीन गण होते हैं, उन तीनों गणों का जो सेवन कर रहा है यथायथम उन उचित रूप से सबसे पहले वो उनका विभाजन कर रहा है, अर्थात समय का विभाजन उनको दे रहा है और साथ ही लोगों में, अपने कर्मचारियों में उनका विभाजन कर रहा है। किस समय, कौन से समय दुर्योधन को धार्मिक कार्य करने हैं या इस प्रकार से समय को बांट रहा है तीनों में ही। कब अर्थ कमाने पर जोर देना है, कितना समय धार्मिक कार्यों के लिए देना है और कितना समय अपनी वांछित या काम को देना है। और इस प्रकार उसने अपने तीनों ही गणों का यानी धर्म अर्थ और काम का विभाजन कर दिया है। तो उचित रूप से तीनों ही गणों का विभाजन करके, धर्म अर्थ और काम का विभाजन करके, समान पक्षपात से तीनों के प्रति समान भाव रखते हुए, तीनों से ही समान प्रेम करते हुए, अनासक्त भाव से सेवन किए जाते हुए सखी के समान भाव से सेवन किए जा रहे हैं, अर्थात समान भाव से उनका वह सेवन कर रहा है। कब उसे धार्मिक कार्य करने हैं और कब उसको अर्थ कमाना है, कब उसको परिवार को समय देना है, जिससे कि कोई भी उसके प्रजा में, उसके संबंधियों में, कोई भी उसके सेवकों में उससे असंतुष्ट नहीं है, जिससे उसके धार्मिक कार्य भी हो रहे हैं, उसका धार्मिक यश भी बढ़ रहा है। साथ ही उसने अपने इन सभी कार्यों को समय में विभाजित कर दिया है, तो सभी को बराबर समय दे रहा है, जिससे कि तीनों ही वर्गों की उसे प्राप्ति हो रही है, क्योंकि समान भाव से समान समय देकर वह उन कार्यों को कर रहा है। तो इससे क्या हुआ है कि सख्यम ईयवान, सखीवत होकर सखियों के यानी मित्र के भाव को प्राप्त हुए के समान, परस्पर मानो उन तीनों गणों में मित्रता हो गई है, प्राप्त हुए के समान अस्य उस दुर्योधन के गुणों के अनुराग से, क्योंकि तीनों ही गण खुश हैं दुर्योधन के इन गुणों से, तीनों ही गण धर्म अर्थ काम तीनों ही प्रसन्न हो रहे हैं, तीनों ही उससे प्रेम कर रहे हैं उसके इस गुण से कि वो हमें भी समय दे रहा है, यानी धर्म को भी समय दे रहा है, काम को भी समय दे रहा है और अर्थ को भी समय दे रहा है। अन्यथा अक्सर ऐसा होता है कि एक को समय अधिक या एक को ज़्यादा दे दिया जाता है या फिर किसी को समय ही नहीं दिया जाता, किंतु तीनों को समान भाव से बांटकर समय दे रहा है। अतः तीनों ही गण जो धर्म अर्थ काम है सखी साख्य भाव को प्राप्त हुए के समान, यानी मित्र बन गए हों मानो। अस्य उस दुर्योधन के परस्पर न बाधते, उस दुर्योधन को परस्पर तीनों ही गण आपस में बाधित नहीं करते हैं, उस दुर्योधन के गुणों से इतने प्रभावित हैं कि पर एक दूसरे के लिए वो बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हैं। संभवतः होता ये है कि धर्म के कार्यों को करते समय मनुष्य को अर्थ की चिंता होने लगती है और वह उसे कम समय देता है और कमाने में अधिक समय देना चाहता है, क्योंकि उसे अर्थ कमाने की चिंता है। अतः होता क्या है कि उससे अर्थ पुरुषार्थ जो है, अर्थ नामक, वो धर्म नामक पुरुषार्थ को बाधित कर देता है, उसे डिस्टर्ब कर देता है। और जब मनुष्य अर्थ कमा रहा होता है तो पैसे के कारण अक्सर क्या होता है कि उसका कार्य बाधित होता है, उसकी जो आमदनी है वो रुकावट बन जाती है। किस कारण? कि उसका ध्यान या उसकी कमाई के आड़े बीच में डिस्टर्ब करने के लिए काम भावनाएं आ जाती हैं, और यदि वो काम भावना पर ध्यान देता है तो अर्थ और धर्म दोनों ही रुक जाते हैं, और यदि वो केवल धर्म पर ध्यान देता है तो अर्थ और काम बाधित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक भी एक दूसरे को बाधित नहीं कर रहा है। उसके तीनों ही गण दुर्योधन के इन गुणों के अनुराग से कि उसने हम तीनों को ही समान भाव से प्रेम किया है, समान उचित रूप से
बिना किसी पक्षपात के बांट रखा है हमारे लिए समय को। इस प्रकार से दुर्योधन हमारा सेवन कर रहा है। तो दुर्योधन के इन गुणों के अनुराग से तीनों ही गण धर्म, अर्थ और काम परस्पर सखी की भांति रहते हैं, परस्पर मित्रों की भांति रहने लगे हैं। तीनों ही पुरुषार्थ और परस्पर अर्थात एक दूसरे को न बाधते, एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इस प्रकार उसके तीनों ही गण धर्म, अर्थ, काम बढ़ रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। श्लोक संख्या 12 पर आ जाते हैं। तो राज्य से भ्रष्ट हुए पांडव जब वन में समय व्यतीत कर रहे होते हैं तो जिस वनेचर को नियुक्त किया होता है दुर्योधन का समाचार लेने के लिए, दुर्योधन के समस्त समाचार को जानकर वह वनेचर राजा युधिष्ठिर से आकर उसके निवेदित करता है और कहता है कि वह दुर्योधन केवल तीनों पुरुषार्थों के सेवन में ही कुशल नहीं है, अपितु उसने राजनीति के 4 उपायों का भी बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया हुआ है। राजनीति के वो 4 उपाय क्या हैं? साम, दान, दंड और भेद की नीति जो होती है उससे राजनीति की जाती है। तो दुर्योधन ने इन 4 उपायों को किस प्रकार प्रयोग में लिया है उसी पर आधारित ये श्लोक है। निरत्ययं साम न दान वर्जितं न भूरि दानं विरहय सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणान् रोधेन बिना न सत्क्रिया। यहाँ पर गुणा अनुरोधेन होगा, गुण अनुरोधेन, तो ऊ का यहाँ पर मिसप्रिंट है। जब हम किसी चीज़ को पूर्व से जानते हैं, उसका अर्थ जानते हैं, तो कहाँ गलती हुई है वो भी हमारा मस्तिष्क स्वयं पकड़ लेता है। तो वह दुर्योधन राजनीति के साम, दान, दंड, भेद 4 उपायों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किस प्रकार से कर रहा है कि तस्य, ये दुर्योधन के लिए कहा गया है, उस दुर्योधन का साम निरत्ययम न दान वर्जितम, उस दुर्योधन का जो शांति का पाठ होता है, जो शांति की बातें, जो समझाने की बातें होती हैं, निश्चल भाव से जो समझाने की बातें होती है, शांति की बातें होती हैं, संदेश होते हैं, न दान वर्जितम, वो दान रहित नहीं होते हैं। वो केवल शांति के लिए सुझाव नहीं देता, अपितु साथ ही जिसको शांत रहने के लिए कहता है उसे दान भी देता है। तो उस दुर्योधन की निश्चल भाव से की गई जो शांत की बातें हैं, जो साम है, वो दान के बिना नहीं होती है, वह साथ में दान भी देता है। न भूरि दानम विरहय सत्क्रियाम, और उस दुर्योधन का भूरि यानी अत्यधिक बहुत ज़्यादा जो दान होता है, न विरहय सत्क्रियाम, वह भी सत्क्रिया को विरय न, सत्क्रिया को छोड़कर नहीं होता है। अर्थात दुर्योधन जब किसी को दान देता है तो एहसान के रूप में नहीं देता बल्कि उसका सत्कार भी करता है। दुर्योधन का दिया हुआ अत्यधिक दान भी बिना सत्कार के नहीं होता है, विरय छोड़कर, सत्कार को छोड़कर नहीं होता, अर्थात सत्कार के बिना नहीं होता है। तथा विशेषशालिनी सत्क्रिया, उस दुर्योधन की जो विशेष शालीनता वाला सत्कार है, ये जो विशेष शालीनता है दुर्योधन की, ये जो सत्कार है उसका, वो गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, वह गुणों के अनुरोध के बिना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को कोई गुस्से में है, घमंड में है और उसको शांत करने के लिए वह उसको दान दे रहा है और दान देकर उसके ऊपर एहसान कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो एहसान नहीं करता बल्कि उसका सत्कार करता है दान देते हुए। किंतु ऐसा सत्कार, इस प्रकार की जो विशेष शालीनता और सत्कार दुर्योधन जिसके प्रति दिखाता है, वो गुणों के अनुरोध के बिना नहीं करता, अर्थात किसी के भी साथ नहीं करता, किसी घमंडी या किसी भी उदंड के साथ ऐसा नहीं करता है, अपितु जिसके प्रति वह यह दान और सत्कार दिखा रहा है वो व्यक्ति उसका योग्य भी होना चाहिए, उसमें वो गुण भी होने चाहिए जिससे कि उसको दंड देने की बजाय
उसको क्षमा किया जाए। साथ में शांति से तात्पर्य यहाँ क्षमा भी है, क्षमा किया जाए और साथ ही क्षमा के साथ साथ उसे दान भी दिया जाए, क्योंकि उसमें उस अमुक व्यक्ति ने वो गुण होने चाहिए। जिसमें गुण नहीं है उसको वह दंड ही देगा। इस प्रकार दुर्योधन अपनी राजनीति को कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है। उस दुर्योधन की जो निश्चल समान नीति है वह बिना किसी दान के नहीं होती, और बहुत अधिक दान वो बिना किसी आदर सत्कार के नहीं करता है। वो जब दान देता है तो आदर के साथ देता है, और किसी का आदर, वह गुणहीन का आदर नहीं करता, वह आदर भी उसी का करता है जिनमें कि आदर के गुण होते हैं, आदर प्राप्ति के गुण होते हैं। यानी वो आदरणीय और सज्जन लोगों का ही आदर करता है, उन्हीं से शांति की अपील करता है, उन्हीं को क्षमा करता है, उन्हीं से मधुर वचन बोलता है और उन्हीं का वह आदर करता है। तो इसका भाव यही है कि दुर्योधन जब किसी को क्षमा करता है अथवा किसी के साथ निश्चल समान नीति अपनाता है, तो वह नीति उसकी, वह समानता का भाव उसका दान से रहित नहीं होता है, और भूरि दान, अत्यधिक दान भी उसका सत्कार को छोड़कर नहीं होता है, अर्थात सत्कार के साथ होता है, पूरे सम्मान पूरे इज्जत के साथ दान देता है, एहसान नहीं करता। तथा उसकी दुर्योधन की ये जो विशेष शालीनता है, विशेष शालीनता का जो उसमें ये गुण है, ये जो उसकी सत्क्रिया है, सत्कार करता है, वो किसी गुणहीन की नहीं करता, किसी अयोग्य का नहीं करता, क्योंकि गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते। उसकी ये जो सत्क्रिया है वह गुणों के अनुरोध के बिना नहीं होती है, अर्थात जिसको भी क्षमा कर रहा है, दान दे रहा है, सत्कार कर रहा है, तो वह व्यक्ति उन गुणों से युक्त होना चाहिए जिससे कि उसे क्षमा किया जाए अथवा दान दिया जाए, जिसको उसके वह योग्य होना चाहिए, जिसका कि उसका सम्मान किया जाए। तो दुर्योधन जब किसी से मीठा भी बोलता है तो खाली प्रेम से बोलकर नहीं छोड़ देता। यहाँ पर शाम से तात्पर्य यही है कि केवल प्रेम से ही नहीं बोलता, साथ में कुछ देता भी है। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि ने वनिचर के माध्यम से बताया है कि राजनीति के क्या क्या नियम होते हैं, और उन नियमों का, जैसे कि साम दान दंड भेद इत्यादि हैं, उन नियमों का दुर्योधन किस कुशलता के साथ पालन कर रहा है। वसूनि वांछन्न वशीम न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। अर्थात यानी वह दुर्योधन वशी होकर, वशी अर्थात जिसने अपने काम, क्रोध, इच्छाएं, कामनाएं इत्यादि यानी कि समस्त अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो वशी अर्थात जितेंद्रिय। वह जितेंद्रिय अर्थात दुर्योधन, वह जितेंद्रिय दुर्योधन वसूनी वांछन न, धनों की को नहीं चाहता या धनों की इच्छा से नहीं, बल्कि स्वधर्म अपना धर्म मानकर, मन्युना इस प्रकार धर्म मानकर, इत्येव इस प्रकार, मन्युना क्रोध से, क्रोध मन्युना ये इस तरह से आ रहा है, अर्थात क्रोध लोभ मद मोह ये आ जाते हैं समस्त विकार, तो क्रोध लोभ मद मोह आदि से निवृत्त हुआ है। पुनः देखिए, वह जितेंद्रिय दुर्योधन धन की इच्छा से नहीं, धन प्राप्ति की इच्छा से नहीं, यानी कि मुझे राजपाट धन संपदा मिल जाए इस इच्छा से नहीं, ऐसा वो दिखा रहा है, अपितु धन की इच्छा से मन्युना निवृत्ता न, यहाँ पर आ जाइए। धर्म मन्युना का तात्पर्य है क्रोध, क्रोध से, क्रोध आदि कारणों से निवृत्त न, आदि कारणों से निवृत्त नहीं हुआ है, अपितु स्वधर्म इत्येव
उसका धर्म ही ऐसा है, अर्थात वो इसे अपना धर्म मानता है। इस प्रकार से यहाँ देखिए, इससे पूर्व साम और दान दो नीतियों का पूर्व श्लोक में वर्णन हो गया। यहाँ तीसरी नीति ली है और वो क्या है, दंड नीति। तो दंड नीति का उपयोग दुर्योधन किस प्रकार से कर रहा है, वही इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वह वशी जितेंद्रिय होकर वह दुर्योधन, जितेंद्रिय होकर वह अर्थात दुर्योधन धन प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति की इच्छा से अपने क्रोध से निवृत्त, क्रोध के कारणों से, क्रोध यानी कि क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि कारणों से निवृत्त नहीं हुआ है। अर्थात मुझे धन मिले, संपदा मिले, ऐसा सोचकर उसने अपने वो वशी किस तरह से हुआ, यानी उसने अपने क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या इत्यादि पर को कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, वश पा लिया है। तो वो जितेंद्रिय हो गया है, इसीलिए उसे यहाँ पर वशी किया हुआ है कि अब वो न किसी पर क्रोध करता है, ना ही लालची हूँ ऐसा दिखाता है, ना ही बहुत, मतलब सब कुछ उसने समभाव में रखा हुआ है। तो उस दुर्योधन ने इस प्रकार से वो जितेंद्रिय हो गया है। तो जितेंद्रिय होकर वह दुर्योधन धन प्राप्ति की इच्छा से नहीं, अपितु स्वधर्म इत्येव, अपना धर्म ही, यानी उसका अपना धर्म ही ऐसा है, यह सोचकर, एव इत्येव, ऐसा ही सोचकर उस दुर्योधन ने अपने क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि कारणों को छोड़ दिया है, इत्यादि से निवृत्त हो गया है। और गुरु उपदेष्टेन, गुरु के उपदेश से, गुरुओं ने राजनीति करने के जो नियम, जो उपदेश दिए हैं, गुरु द्वारा बताए हुए उपदेशों पर चल कर के दंडेन, दंड से, यानी दंड नीति को अपनाते हुए धर्म विप्लव, धर्म में विप्लव अर्थात धर्म में प्रमाद करने वाले, धर्म का अपमान करने वाले, धर्म के अनुसार न चलने वाले रिपौ, शत्रुओं को, सुते अपि, शत्रुओं को ही नहीं बल्कि पुत्र को भी वा निहंती, नहीं छोड़ता है अथवा दंड देता है। तो प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन की दंड नीति का वर्णन इस प्रकार से वनेचर के माध्यम से किया गया है कि वशी इंद्रजित होकर, इंद्रियों पर विजय पा करके अपने लोभ, मद, मोह, क्रोध, ईर्ष्या आदि सभी भावों को उसने वश में कर लिया है उस दुर्योधन ने। तो ऐसा जितेंद्रिय होकर वह दुर्योधन धनों की या संपदा की प्राप्ति की इच्छा से नहीं, अपितु स्वधर्म इत्येव, अपना धर्म ही ऐसा है, अपना धर्म मानकर क्रोध, लोभ, मद, मोह, मन्युना, यानी क्रोध आदि अर्थात क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि कारणों से निवृत्त हो गया है। ये वो कारण हैं जो कि किसी की भी प्रगति में या राजनीति में बाधक होते हैं, कुशल राजनीति में। तो कारणों से निवृत्त हो गया है और राजनीतिक गुरुओं के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, उन उपदेशों के द्वारा दंड की सहायता से, यानी दंड नीति को अपनाता हुआ वह धर्म विप्लव, धर्म में प्रमाद करने वाले शत्रुओं के साथ साथ अपने पुत्रों को भी रोकता है या अपने पुत्रों को भी दंड देता है। अब 14वां श्लोक है। 14वें श्लोक में दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन किया गया है, जिससे कि गुप्तचरों को वह नियुक्त करता है, अपने विश्वसनीय, अपने ही परिवार के लोगों को एक तरह से वह नियुक्त करता है, जिससे कि शत्रुओं का भेद वह जान सके। तो भेद नीति को किस प्रकार से अपना रहा है? विदाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकारम उपैति शंकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीवि सात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। शंकितः, दुर्योधन इस समय कैसा है? शंकित है। शंकित तो वह रहता है, क्योंकि भले ही उसका इस समय राज्य पर अधिकार है, किंतु वह फिर भी पांडवों से शंकित रहता है। तो शंकित सा रहता हुआ वह दुर्योधन परितः अर्थात चारों ओर, अपने सब ओर, परेतरान
अर्थात अपने ही स्वजनों को ही, अपने ही विश्वसनीय लोगों को या अपने ही परिवार के लोगों को, परिजनों को ही रक्षान विधाय, रक्षक नियुक्त करके, चारों ओर अपने स्वजनों को ही रक्षक नियुक्त करके अशंकित कारम उपैति, आशंका को प्राप्त रहता है, यानी निश्चिंतता को प्राप्त कर लेता है। अशंकित कारम उपैति, उपैति यानी प्राप्त करना, निश्चिंतता को प्राप्त कर लेता है, वह निश्चिंत हो जाता है। वैसे वो शंकित रहता है, किंतु अपने विश्वसनीय और अपने ही स्वजनों को वह चारों ओर नियुक्त कर देता है ताकि वह पांडवों के भेद ला करके उसे दें, और इस प्रकार वह निश्चिंत हो जाता है कि अब कुछ भी होगा तो मुझे पता चल जाएगा, और उसी के अनुसार वह आगे की नीति अपनाएगा, तो कोई उसके साथ धोखा नहीं हो पाएगा। इस तरह से वह निश्चिंत हो जाता है। तो शंकित रहता हुआ भी वह दुर्योधन परितः अपने चारों ओर परेतरान विश्वसनीय या स्वजनों परिजनों को रक्षक नियुक्त करके निश्चिंतता को प्राप्त करता है। और क्रियापवर्गेषु, क्रियापवर्ग कहते हैं क्रिया की समाप्ति, तो क्रिया की समाप्ति हो जाने पर अनुजीवी अर्थात सेवकों को विषादकृता बांटी हुई संपदः, संपदा संपत्ति यानी जो भी उनको रुपया पैसा धन दौलत देता है पुरस्कार रूप में, तो कृतज्ञताम अस्य वदन्ति, वह उसकी कृतज्ञता को बताती हैं। जब उसके भरोसेमंद विश्वसनीय स्वजन या विश्वसनीय लोग परिजन उसके कार्य को उचित रूप से निर्वहन कर देते हैं, जिस कार्य के लिए जो भेद जानने के लिए उनको नियुक्त किया है, तो वह दुर्योधन पुरस्कार स्वरूप अपने सेवकों को, अनुजीवियों को संपत्ति बांटता है, और वह संपत्ति ही उसकी कृतज्ञता का वखान करती है कि देखो कार्य करने पर वह खुश होकर किस प्रकार से पुरस्कार देता है, उन्हें संपत्ति लुटाता है। तो इससे वह कृतज्ञ नहीं कहलाता कि वह ऐसा प्रेम से करवा रहा है ताकि खुश होकर प्रसन्न होकर सब उसके कार्य को उचित रूप से और पूरी वफादारी के साथ करें। यदि वह इस तरह से उनको प्रसन्न नहीं रखेगा तो हो सकता है कि उसको सही भेद नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से दुर्योधन ने अपनी भेद नीति को अपना रखा है। और यही राजनीति का नियम है कि यदि आपको राजनीति सुचारू रूप से करनी है तो सर्वप्रथम अपने अधीन जो कार्य कर रहे हैं, जिन भी विश्वसनीय को आपने नियुक्त कर रखा है, उनको सदैव प्रसन्न रखा जाए। अगला 15वां श्लोक लेते हैं। हम प्रत्येक वीडियो में 5 श्लोक ही पढ़ते हैं। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रियाः फलन्ति उपाया परिबृंहिताय तीरुपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपदः। तेन अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु यानी कि स्थानों में, विभिन्न विभागों में विभज्य विभाजन करके, बांट करके उस दुर्योधन ने जो राजनीति के 4 उपाय हैं वो क्या हैं? साम, दान और दंड भेद। तो इन चारों ही नीतियों को विभिन्न स्थानों में विभाजन कर दिया है, या उस दुर्योधन के द्वारा राजनीति की चारों नीतियों का पदों में यानी कि उचित स्थानों में विभाजन करके उस दुर्योधन के द्वारा राजनीति के चारों ही साम, दाम, दंड भेद का पदों में यानी विभागों में विभाजन करके और सम्यक सही तरीके से, सम्यक प्रकार से प्रयोग करने से सत्कार को प्राप्त हुए, सत्कार को लंबिता यानी प्राप्त हुए, सत्कार को प्राप्त हुए चारों ही उपाय अर्थात साम, दान और दंड भेद परस्पर संघर्षम एवं संघर्ष करते हुए के समान, उपेत्य प्राप्त होकर, संघर्ष करते हुए यानी उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा लगी हुई है
कि कौन दुर्योधन का ज़्यादा भला करेगा। तो परस्पर संघर्ष करते हुए के समान परब्रह्मता भविष्य में संपत्ति को बढ़ाने अथवा स्थिर करने के लिए, भविष्य में बढ़ाने और स्थिर करने के लिए अर्थ संपदा, दुर्योधन की अर्थ संपदा को अनारतम फलंती, निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो कहने का भाव इसमें यही है कि दुर्योधन ने अपने साम दान दंड भेद की नीति को पदों में अर्थात अलग अलग विभागों में विभाजित कर दिया है कि तुम शाम देखोगे अर्थात शांति, क्षमा इत्यादि जो इस प्रकार के कार्य हैं जो शांति से निपटाए जा सकते हैं, तुम उस विभाग को देखोगे और इस प्रकार से अपने अनुजीवियों में बांट दिया है। तुम दान इत्यादि का कार्य देखोगे, तुम्हें दंड विधान को देखना है और तुम्हें भेद पर नज़र रखनी है, अर्थात भेद क्रिया के जितने भी कार्य हैं, जो जितने भी लोग लगाए हुए हैं, उन सबको तुम्हें नियंत्रित करना है, वो तुम्हारी देखरेख में होता है। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने साम दान दंड भेद के विभाग बना दिए हैं। तो उस दुर्योधन के द्वारा चारों विभागों में विभाजित करके चारों ही उपायों को, साम दान दंड भेद को विभागों में विभाजित करके और सही प्रकार से प्रयोग में लाए जाने के कारण वो चारों ही उपाय सत्कार को यानी प्रशंसा को प्राप्त हो रहे हैं। अतः इस प्रकार से वो समस्त जो उपाय हैं साम दान दंड भेद, वह एक दूसरे से मानो दुर्योधन की इस नीति से कि उसने विभागों में बांट दिया है, उनको इस प्रकार से प्रसन्न हो गए हैं, फलीभूत हो रहे हैं कि मानो एक दूसरे से वह संघर्ष कर रहे हैं कि दुर्योधन का हित मैं ज़्यादा करूँगा। तो संघर्ष को प्राप्त हुए के समान, संघर्ष को उपेत्य प्राप्त हुए के व समान वह भविष्य में बढ़ने वाली परिव्रहिता और स्थिर रहने वाली दुर्योधन की अर्थ संपदा को, धन संपत्ति को अनारतम फलंती, निरंतर बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार उसकी धन संपदा निरंतर बढ़ रही है क्योंकि उसकी राजनीतिक जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि उसने अपनी राजनीति के जो 4 उपाय हैं, धर्म, साम दान दंड और भेद, इन चारों को विभागों में विभाजित कर दिया है। इस प्रकार उसका जो राजनीतिक संचालन है चारों नीतियों का, वह सम्यक प्रकार से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, जिसके कारण उसके ये चारों